हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और हम लोग अपने कार्बन एंड कंपाउंड्स में वेलकम टू आदित्य क्लासेस भी। और कार्बन एंड कंपाउंड का आखिरी टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो बोर्ड में सिलेबस में है। और इसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट ख़त्म करके हम लोग आज ही इस चैप्टर को भी निपटा देने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले पढ़ते हैं इथेनॉल के बारे में। दो कंपाउंड्स मेनली अपने को पढ़ना है बोर्ड्स के अंदर डिटेल में। और ये आता भी है, कोई दो कंपाउंड में किसी एक कंपाउंड के बारे में पूछा भी जाता है। तो पहला जो कंपाउंड है वो है इथेनॉल। इथेनॉल यानी ये कौन सा ब्रांच, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप का है कंपाउंड? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है। और इथेनॉल अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ये सब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देख के चले आए। ठीक है, तो अल्कोहल फैमिली का है, इथेनॉल कहते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर है उसका। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C2H5OH मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अच्छा, आ गया। तो इथेनॉल क्या है? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स का सेकंड मेंबर है ही, सेकंड मेंबर है ही। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? बात तो हो ही चुका है अपना, होमोलोगस सीरीज भी क्या होता है। आ गया। इसको कॉमन नेम इसका इथाइल अल्कोहल है, या सिंपली इसको अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो अल्कोहल हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, जो ह्यूमन बीइंग जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, जो पीता है लोग, वो कौन सा अल्कोहल होता है? वो यही इथाइल अल्कोहल ही होता है, इथेनॉल होता है। ठीक है, तो इथेनॉल को सिंपली अल्कोहल भी कह देंगे तो कुछ अलग नहीं है। तो सिंपली अल्कोहल कह दो तो भी कॉमन सेंस में वो क्या हो जाता है? इथेनॉल के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। आगे और प्रिपरेशन कैसे करते हैं इथेनॉल का, यानी इथाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? तो मेथड का नाम है फर्मेंटेशन मेथड। कोई पूछे कौन से मेथड से, तो कौन सा मेथड यूज़ होता है? फर्मेंटेशन मेथड यूज़ होता है इथेनॉल को प्रिपेयर करने में। अब ये देखो, प्रिपरेशन भी कभी कभी पूछ देता है। तो इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। किसको फर्मेंटेशन करके बनता है? फर्मेंटेशन का मतलब क्या? सड़ाना। ठीक है, तो शुगर को फर्मेंटेशन करके कमर्शियल स्केल पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, प्रिपरेशन होता है। आगे क्या है? मोलेसिस इज अ चीप सोर्स ऑफ शुगर। शुगर का भी एक चीप सोर्स है, मोलेसिस कहते हैं उसको। शुगर का भी एक चीप सोर्स है जिसको क्या कहते हैं? मोलेसिस कहते हैं। वो इसमें यूज होता है, जो कि डार्क कलर का होता है और विस्कस लिक्विड होता है। विस्कस का मतलब क्या हो गया? गाढ़ा। विस्कस का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। जैसे हनी होता है ना विस्कस, वैसे कि यही ये मोलेसिस भी क्या होता है? विस्कस लिक्विड होता है। जाके गूगल पे मोलेसिस सर्च करना, देखना रेड, डार्क रेड कलर का मिलेगा तुमको मोलेसिस, और बहुत विस्कस लिक्विड होता है। ठीक है, लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन। तो कॉन्सेंट्रेटेड शुगर केन जूस को जब क्रिस्टलाइन करते हैं तब ये हमको क्या ऑब्टेंड होता है? मोलेसिस ऑब्टेंड होता है, जो कि डार्क कलर का होता है, चीप सोर्स ऑफ शुगर भी है और विस्कस लिक्विड है। क्लियर है? अब देखो, मोलेसिस करीब करीब, मोलेसिस कितना कंटेन करता है शुगर को? मोलेसिस में करीब 30% शुगर होता है। कितना शुगर होता है मोलेसिस में? 30% शुगर होता है। ठीक है, तो मोलेसिस कंटेन्स अबाउट 30% ऑफ लेफ्ट ओवर शुगर। तो जो बचा हुआ शुगर है उसका 30% करीब मोलेसिस कंटेन करता है। मोलेसिस इज डाइल्यूटेड टू 3 टाइम्स इट्स वॉल्यूम बाय एडिंग वाटर। अब उसके बाद क्या करते हैं? जब मोलेसिस ऑब्टेंड हो जाता है उसके बाद मोलेसिस को करीब 3 गुना ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं पानी के साथ। पानी के साथ पानी मिलाते हैं, यानी करीब 3 गुना, जितना भी मोलेसिस ऑब्टेंड हुआ है उसका 3 गुना पानी मिलाते हैं हम लोग उस लिक्विड में। ठीक है, देन द ईस्ट एक्सट्रैक्ट इज एडेड टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मोलेसिस। तब ईस्ट, ईस्ट समझते हो क्या होता है? जो ब्रेड बनाने में ईस्ट यूज होता है, जो केक बनाने में ईस्ट यूज होता है, जो ईस्ट कर्ड फॉर्मेशन में मदद करता है, वही ईस्ट ऐड करते हैं इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ मोलेसिस में। ठीक है, द ईस्ट एक्सट्रैक्ट कंटेन्स द एंजाइम्स कॉल्ड इनवर्टेज एंड जाइमेज। अब ये सब सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो इस ईस्ट में, जो ईस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं मोलेसिस में ऐड करते हैं, जो ईस्ट डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में जो ईस्ट ऐड करते हैं, वो ईस्ट 2 एंजाइम कंटेन करता है। 2 एंजाइम होता है उस ईस्ट में। एक को कहते हैं इन्वर्टेज और दूसरा होता है जाइमेज। ठीक है, तो ईस्ट के अंदर 2 एंजाइम कौन कौन? इन्वर्टेज और जाइमेज। ठीक है, आ गया। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया अभी तक ईस्ट के मोलेसिस के बारे में। तो सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? 3 गुना पानी ऐड करके उसमें ईस्ट डालते हैं। ईस्ट में 2 एंजाइम होता है, इन्वर्टेज और जाइमेज। पूरा इसका अभी तक का समरी यही है। आगे, फर्मेंटेशन इज अलाउड टू टेक पार्ट एट 298 टू 303 केल्विन। 298 से 303 केल्विन, करीब 25 डिग्री सेल्सियस से लेके और करीब 30 डिग्री सेल्सियस। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे
यानी कि रूम टेम्परेचर पे फर्मेंटेशन को अलाउ करते हैं, फर्मेंटेशन होना दे देते हैं, फर्मेंटेशन होने के लिए हम लोग फ्री कर देते हैं। किसमें? इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में, एयर नहीं होता है, बिल्कुल वैक्यूम एयर टाइट रूम होता है, उसके अंदर इसको 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके खुद ही फर्मेंटेशन होगा। कि कौन करवाएगा? वो ईस्ट करवाएगा। ईस्ट में तो जो दो एंजाइम है ना, इन्वर्टेज और जाइमेज, वो करवाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू इथेनोइक एसिड। ये इसलिए कराया जाता है क्योंकि इथेनॉल जो है, एयर, अगर एयर दे देंगे ना, एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर में अगर फर्मेंटेशन कराएंगे तो इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम थोड़ी ना, हमको इथेनोइक एसिड थोड़ी ना प्रिपेयर करना है, हमें इथेनॉल प्रिपेयर करना है। तो इथेनॉल प्रिपरेशन के लिए एयर का एब्सेंस होना जरूरी है, एयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो एयर का एब्सेंसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको वैक्यूम एयर टाइट रूम में पैक करके रखते हैं। और दूसरा, अगर उसको एयर मिल जाएगा तो वो फिर इथेनॉल नहीं रहेगा, वो इथेनोइक एसिड बन जाता है। पूरा क्लियर है समरी? तो ये है प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। अब देखो, दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज फॉलोज। अब ये रिएक्शन होता कैसे है फर्मेंटेशन में, देखना कैसे होता है। रिएक्शन यहाँ लिख दें, रिएक्शन नेक्स्ट पेज में लिख दे रहे हैं। ये रिएक्शन भी आता है, इसीलिए इस रिएक्शन को भी ध्यान रखना। ये किसका फॉर्मूला है? ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज का फॉर्मूला है, ठीक है। ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। एक मिनट, हाँ चलो, देखो रिएक्शन क्या है। हाँ, तो ये मेरा सुक्रोज होता है, ठीक है, यानी शुगर है। ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। इसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये शुगर है, सुक्रोज, वाटर के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। और एक और कन्वर्ट होता है, इसको कहते हैं फ्रक्टोज। इसको क्या कहते हैं? फ्रक्टोज। तो ये दो कंपाउंड में टूट जाता है, एक को ग्लूकोज कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं। क्लियर है? ग्लूकोज कहते हैं और दूसरे को फ्रक्टोज कहते हैं। क्लियर है? अब इस रिएक्शन को जो करवाता है, उस एंजाइम का नाम लिख लो। वो एंजाइम है इन्वर्टेज, वही जो ईस्ट में प्रेजेंट है ना, इन्वर्टेज और जाइमेज। उसमें से इन्वर्टेज जो एंजाइम है, वही सुक्रोज को क्या किस में कन्वर्ट कराता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। देखो, वाटर ऐड करते हैं 3 टाइम्स डाइल्यूशन, उसके बाद इन्वर्टेज अपना काम करता है और इस पूरे सुक्रोज को तोड़ देता है 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। क्लियर है? देख लो जल्दी, ठीक। चले, अब इसके आगे का रिएक्शन जाइमेज करवा के देता है। तो C6H12O6, एक कंपाउंड लिए, 2 कंपाउंड बना था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज को ले लो या फ्रक्टोज, यहाँ ग्लूकोज ले लो या फ्रक्टोज ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और दोनों एक ही चीज़ है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ठीक है। ये अब फर्मेंटेशन होता है। अब क्या होता है? फर्मेंटेशन होता है, जो कि फर्मेंटेशन कौन करा के देता है? जाइमेज। फर्मेंटेशन कौन करा के देता है? जाइमेज, ठीक है। 298 से 303 केल्विन तक, 298 से 303 केल्विन तक। तो ये जाइमेज है, वो इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को और तोड़ देता है। और अब तोड़ के क्या हमको कंपाउंड मिल जाता है?
ये कंपाउंड मिलता है C5H12OH। अरे क्या लिख रहा है, इथेनॉल मिलता है ना, C2H5OH। आज थोड़ा दिमाग भटका हुआ है यार। और CO2 ये गैस फॉर्म में उड़ जाता है। तो ये मिला हमको, और इसी C2H5OH को क्या कहते हैं, दिस C2H5OH इज टर्म्ड एज इथेनॉल। यही इथेनॉल है, यानी अल्कोहल है, ये ऑब्टेंड हो गया इथेनॉल। तो ऐसे इथेनॉल ऑब्टेंड होता है। तो पहले रिएक्शन में जो सुक्रोज है, जो लिए ना मोलासेस, उसमें क्या वो चीनी ही तो है, सुक्रोज है, उसको डाइल्यूट करते हैं, H2O के साथ रिएक्शन करता है, इन्वर्टेज एंजाइम क्या बना के देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना के देता है। उसके अगले बार में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आया, फिर वो फर्मेंटेशन कौन कराता है, जाइमेज 298 to 303 केल्विन, और क्या हमको ऑब्टेंड हो जाता है, इथेनॉल और CO2। क्लियर है। रिएक्शन बैलेंस करना है, कर दो रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस भी कर सकते हैं, 6 कार्बन इधर, 2 और 1, 3 कार्बन उधर, ठीक है। H12 देखो तो, 2 दूनी 4 कार्बन और 2 6 कार्बन, बैलेंस हो गया 6 कार्बन। हाइड्रोजन 12, 5 दूनी 10, 10 और 2 12 हाइड्रोजन, और 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 4 ऑक्सीजन यहाँ से, 6 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये इथेनॉल मिला, और यही हमको ऑब्टेंड करना था, दिस वाज टू बी ऑब्टेंड, और ये ऑब्टेंड हो गया। यही ऑब्टेंड करना था, तो ये रिएक्शन समझ में आया। तो ये रिएक्शन याद रखना, ये आता भी है रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो इथेनॉल मिला ना, इसमें करीब जो रिएक्शन फर्मेंटेशन के बाद जो लिकर जो ऑब्टेंड होता है, फर्मेंटेड लिकर जो ऑब्टेंड होता है, उसमें करीब 10% अल्कोहल होता है। 100% अल्कोहल नहीं होता है, 10% अल्कोहल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसको आगे जाके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोसेस से लेके जाते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद हमको 93 to 95% प्योर इथेनॉल ऑब्टेंड होता है। तो इसके बाद भी इसको आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाया जाता है, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो लिख दो, further this ethanol is carried out for fermentation and distillation, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट फर्मेंटेशन। बोल रहे हैं ना, आज कुछ गड़बड़ चल रहा है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कैरी आउट करवाते हैं, एंड दस ऑब्टेन, और उसके बाद हम लोगों को क्या ऑब्टेंड होता है, 93 से 95% प्योर इथेनॉल, तब जाके 93-95% प्योर इथेनॉल ऑब्टेंड होता है। तो ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। रिएक्शन याद रखना, और ये प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल याद रखना। आ जाता है कभी कभी बोर्ड्स एग्जाम्स में प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बताने का। क्लियर है यहाँ। अच्छा, ये पॉइंट मेंशन भी है यहाँ पे, ये पॉइंट इधर मेंशन भी है, द फर्मेंटेशन लिकर सो ऑब्टेन्ड contains up to 10% of ethanol from this dilute solution. Ethanol is recovered by fractional distillation. This gives about 93 to 95% pure ethanol. तो ये वाला पॉइंट नोट पॉइंट वैसे तो यहाँ मेंशन भी है, तो यहीं से लिख लो, या वो वाला पॉइंट हम जो लिखवा दिए वो लिख लो, ठीक है। क्लियर है। चले आगे चलो, और हेडिंग डालो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल का क्या है, पहला लिखो कलर एंड ओडर। पहला प्रॉपर्टी क्या लिखो, कलर एंड ओडर। पहला प्रॉपर्टी कलर एंड ऑर्डर, इसके बारे में लिखवा देंगे अभी। दूसरा पॉइंट लिखो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो सॉल्युबिलिटी। सबके बारे में एक एक करके एक एक पॉइंट लिख दो, ज़्यादा से ज़्यादा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पूछता भी है, तो एक एक पॉइंट लिख दो, बहुत है। अगला लिखो कंडक्टिविटी, और पांचवा लिखो एक्शन ऑफ लिटमस, एक्शन ऑन
लिटमस, लिटमस पे क्या एक्शन हो, ठीक है। अब इनका प्रॉपर्टी लिख लो। कलर कैसा होता है भाई, कलरलेस होता है। कलर क्या होता है, कलरलेस, ठीक है। ओडर कैसा होता है, ओडर बर्निंग टेस्ट लिख लो। ओडर वो नहीं होगा ना, ओडर एंड बर्निंग टेस्ट ऐसा लिख लो। ओडर लिख लो स्पिरिचियस, स्पिरिट ऑर्डर होता है, स्पिरिटियस, स्पिरिटियस ऑर्डर एंड बर्निंग टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है इसका, बर्निंग टेस्ट, बर्निंग टेस्ट, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी हो गया। इसके अगला प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। सोचो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका वाटर से भी कम है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 78.1 डिग्री सेल्सियस है करीब, यानी 78 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है 118 डिग्री सेल्सियस, माइनस 118 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, माइनस 118 डिग्री सेल्सियस, यानी माइनस 118 डिग्री सेल्सियस पे जाके फ्रीज करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट सॉल्युबिलिटी, वाटर के साथ मिक्सेबल है, ऑब्वियसली है, मिक्सेबल विथ वाटर, पानी के साथ सॉल्यूबल है। क्लियर है, ठीक। कंडक्टिविटी के बारे में बात करें, इथेनॉल गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई आयन ही प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए पुअर कंडक्टर है। क्लियर है। एक कलर और बचा, और एक कलर ये क्या, एक्शन ऑन लिटमस। इथेनॉल न्यूट्रल कंपाउंड है, क्या है इथेनॉल, न्यूट्रल कंपाउंड। ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। हेंस, हेंस नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर। तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गया। ये अगर आ जाएगा राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल, तो ये 5 लिख देना। और ये सारा कौन से ये सारा कौन से अल्कोहल की बात हो रही है, इथेनॉल के लिए बात हो रही है, ठीक है। पॉज करके लिख लेना। आगे आओ, आगे और नया टॉपिक डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। पहले प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर क्या, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज अब आया, ठीक है। तो देखो पहला लिखो, पहला कौन सा रिएक्शन पढ़े थे, कंबसन। अगर इसको जला दे तो क्या होगा, कंबसन रिएक्शन के लिए ट्रिक बताए थे, क्या ट्रिक होता है, यहाँ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, कंबसन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है और कंबसन करा देते हैं, यानी कि वो बर्न करा देते हैं। कंबसन कराने के बाद क्या क्या बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता था, CO2 H2O, उसके साथ हीट एंड लाइट पढ़े हैं। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ बैलेंस रिएक्शन करवाना है, बैलेंस कराना है इक्वेशन को। 2 कार्बन 2 कार्बन, और उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कराते हैं। तो देखो 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 2 ही हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो 2 2 4, 4 और 3 7 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन इधर है, 3 दूनी 6 और 1 7 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। देखो रिएक्शन देख लो, पहला केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज यही है कि ये कंबशन करता है, और कंबशन के बाद क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट, हीट और लाइट, ठीक है। चलो अगला लिखो, रिएक्शन विथ सोडियम। ये सब रिएक्शन भी बोर्ड में आता है, रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखना जरा क्या होता है, C2H5OH। ये जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है ना, तो मिलता है C2H5ONa प्लस H2 प्लस H2 गैस के फॉर्म में मिलता है।
हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलता है, और इसको कहते हैं सोडियम इथऑक्साइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? सोडियम इथऑक्साइड। तो एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देता है? ये सोडियम रिप्लेस कर देता है। अगर बैलेंस करें इक्वेशन तो बैलेंस है मेरे हिसाब से, नहीं बैलेंस नहीं है, 5 1 6 हाइड्रोजन, और इधर कितना हाइड्रोजन है? इधर 5 और 2 7 हाइड्रोजन है, इधर 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, बैलेंस कराना पड़ेगा, बैलेंस करा देंगे। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 2 से यहाँ और 2 से यहाँ। अब देखो तो 4 कार्बन 4 कार्बन, 5 1 6 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 5 दूनी 10 और 2 12 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम 2 सोडियम, बैलेंस हो गया रिएक्शन। ये हो गया तुम्हारा बैलेंस, और ये तो हाइड्रोजन है पता ही है। तो इस कंपाउंड के बारे में बोल रहे हैं सोडियम इथेऑक्साइड है। ये तो इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथऑक्साइड बनाता है, देख लो। सोडियम मेटल है, ठीक। चले आगे चलो, अगला रिएक्शन लिखो ऑक्सीडेशन। थर्ड रिएक्शन लिखो ऑक्सीडेशन। इथेनॉल को जब ऑक्सीडाइज कराएंगे तो क्या होगा, उसमें भी पहला पार्ट लिखो, ए पार्ट। किसके साथ रिएक्शन करा देंगे? क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ। पहला रिएक्शन क्या है? विथ क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ क्या मिलता है रिएक्शन में, जरा देखना। C2H5OH है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता ही है। क्रोमिक एनहाइड्राइड देखो ये है CrO3 और डॉट CS3COOH, ठीक है। इसको ही पूरे को क्रोमिक हाइड्राइड बोलते हैं, और H2O इधर से माइनस। देखो रिएक्शन में क्या मिल रहा है, कौन से कलर से लिख लें? देखो रिएक्शन में क्या मिलता है, ये एल्डिहाइड बन जाता है। इसको क्या नाम है? मीथेनल। तो क्या नाम है? मीथेनल। मीथेनल इथेनल, इथेनल है ना इथेनल, ठीक है। ऑक्सीडेशन हुआ क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ, क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है। चलो अगला रिएक्शन लिखो विथ एसिटाइल, बी पार्ट है। विथ इस विथ अल्कलाइन, ऐसा लिख दो, विथ के जगह लिख दो यूजिंग KMnO4। इसको अब यूज कर रहे हैं, KMnO4 को यूज कर रहे हैं, तब रिएक्शन कैसा होगा, तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसा होगा? देखो C2H5OH ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, किसके प्रेजेंस में? KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट पढ़ते हैं इसको, पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है, तो हमको मिलता है CS3COOH और H2O। ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है पानी, और इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड कहते हैं या इथेनोइक एसिड कहते हैं। कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, और IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है? इथेनोइक एसिड, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने की बारी है, ये लो रिएक्शन बैलेंस हो गई। रिएक्शन तो बैलेंस खुद ही से करना होगा, आसान भी है करना। चलें आगे, चलो इसी का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट नहीं, अब ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब लिखो अगला रिएक्शन, थर्ड पार्ट, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड। रिएक्शन विथ इथेनोइक एसिड। अभी जो इथेनोइक एसिड ऑब्टेंड किए ना, जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को ही इथेनोइक एसिड कहते हैं। ये कॉमन नेम है, और ये इसका IUPAC नाम है C2H5OH, ठीक है। ये रिएक्ट कर रहा है CS3COOH के साथ, ठीक है। तो ये मिलता है हमको CS3COOC2H5 प्लस H2O लिक्विड के फॉर्म में, दोनों ही लिक्विड के फॉर्म में, ये भी लिक्विड के फॉर्म में। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ जो होता है ना
कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ठीक, चेक करो। ठीक, इसका नाम अगर बोले, इसको क्या पढ़ते हैं? इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इसका इथाइल इथेनोएट पढ़ते हैं। अब ये सब रिएक्शन यार याद ही करना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके घर में। क्लियर है? एक इसका खासियत और है, वो भी खासियत लिखवा ही दे रहे हैं। स्वीट स्मेलिंग है ये। स्मेल कैसा आता है? स्वीट आता है, मीठा महकता है, ये मीठा महकता है। एक चीज़ और बताएं, घर के शादी वादी में जो वो पड़ता है ना, क्या कहते हैं, मिठाई विठाई में एक कंपाउंड डाला जाता है, ये वही कंपाउंड है, इथाइल इथेनोएट को डाल दिया जाता है, जिसके कारण से मीठापन बढ़ जाता है मिठाई में, तो उसका कंजम्पशन घट जाता है शादी ब्याह में। देखना, शादी ब्याह का रसगुल्ला चाहे जितना मन करेगा खा लो, लेकिन खा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये इथाइल इथेनोएट उसमें मिक्स कर देता है। तो स्मेलिंग से मेरा हम लोग का क्या होता है, माइंड भर जाता है, मन। ठीक है, मन खाने ही नहीं देगा फिर। क्या बहुत है, पूरा ज़्यादा खाए भी नहीं हो, लेकिन देखना 2 3 4 रसगुल्ला तक में जाते जाते पेट बिल्कुल फुल लगेगा कि अब नहीं खाया जाएगा, या वो ये कंपाउंड डाल देते हैं, इथाइल इथेनोएट। क्लियर है? चलो देखो, एक आध लास्ट रिएक्शन और बच रहा है। हाँ, एक लास्ट रिएक्शन बच रहा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या कहता है, चेक करो। डिहाइड्रेशन जब भी कराना हो ना किसी भी कंपाउंड का, यहाँ तो इथेनॉल का करा रहे हैं, तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या? उसमें से वाटर निकाल देना, उसमें से वाटर को निकलवा देना, यही डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। और इसको हीट कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर बात करें कितना होता है, करीब 403 केल्विन टेम्परेचर। 403 यानी अच्छा खासा हो गया, 150 केल्विन से थोड़ा कम कर लो ना। 403 में 273 माइनस कर देंगे तो 9 10 में से 7 गया 3। 130 डिग्री सेल्सियस पे क्या कराते हैं? गर्म करा दो इथेन ऑयल को। तो इसमें से क्या होगा? वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो क्या बचेगा? देखो, वाटर निकल जाएगा तो ये बचेगा ठीक। हाँ, वाटर को भी निकलवा दो यहाँ से, प्लस H2, वाटर निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है? और वाटर सेपरेट हो गया तो इसको क्या पढ़ते हैं बताओ? इथीन है ये, तो इथीन भी ऑब्टेन कर सकते हैं इथेनॉल से, इथीन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, चले आगे। तो सारा रिएक्शन खत्म हुआ। अब लिखो यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का यूज कहाँ कहाँ है? एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, एक एक सवाल आया हुआ पूछा हुआ है, PYQ बना के देखना। पहला, एज अ फ्यूल्स फॉर लैम्प एंड स्टोव्स। लैम्प और स्टोव्स में एज अ फ्यूल इसको यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा, एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, ड्रिंकिंग पर्पस के रूप में भी इसको यूज किया जाता है इथेनॉल को। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस में भी यूज करते हैं। अगला, एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्रग्स एंड टिंचर, ड्रग्स एंड टिंचर लाइक होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी का जितना मेडिसिन लेते हो ना, लिक्विड वाला, लिक्विड वाला, लिक्विड वाला, उसमें 90% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम अल्कोहल मिक्स होता है, यानी कि 90% अल्कोहल ही मिक्स है उसमें।
होम्योपैथी के उस मेडिसिन में जो लिक्विड का आता है शीशी, उसमें 90% किस क्या है, उसमें 90% अल्कोहल ही है, 10% ही दवा है, लेकिन 90% अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, तो ये भी अपना यूज बन जाता है, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, इसीलिए इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज़ करते हैं, और होम्योपैथी मेडिसिन में यूज़ करने का काम ही यही है। ठीक है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ टेरिलीन टेरिलीन एंड पॉलीथीन, टेरिलीन और पॉलीथीन के मैन्युफैक्चर में भी इथेनॉल का यूज़ होता है। 4-5 लिख दोगे बहुत है। और एक और लिख लो, 6 लिखवा दिए, 6 में कोई 5 लिख देना, क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से लिखना कि क्वेश्चन का वेटेज क्या है। 5 नंबर का अगर पूछा है तो 5 6 लिख देना, 6 लिख देना 5 नंबर का पूछा है तो। ठीक है, यूज्ड एज यूज्ड एज यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन मेनी medicinal used as raw materials in many medicinal units such as क्लोरोफॉर्म में यूज़ करते हैं इसको, ईस्टर बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आइडोफॉर्म में यूज़ करते हैं, आइडोफॉर्म में, एक सेकंड, तो ये सब यूज़ है, ये 6 यूज़ लिखा दिए। 5 मार्क्स में पूछ रहा है तो 6 का 6 लिख देना, और अगर 2-3 नंबर का पूछ रहा है तो 2-3 पॉइंट ही लिखना, तो नंबरिंग के हिसाब से लिखना, कितने मार्क्स का पूछ रहा है उस हिसाब से यूज़ लिख देना इथेनॉल का। क्लियर है? तो ये सारा यूज़ भी हो गया, और अब मेरे हिसाब से अगर बात करें तो भाई क्या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए है तो, लेकिन हार्मफुल है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीने पे क्या होता है, ये अपने को हार्म भी करता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इसमें हार्मफुल इफेक्ट भी इसका है ड्रिंकिंग पर्पस में, इसलिए लॉन्ग कंजम्पशन, हैवी कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, ड्राइविंग करते समय कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब एक छोटा सा पॉइंट लिखो, डी नेचर्ड अल्कोहल। डी नेचर्ड अल्कोहल, देखो क्या होता है डी नेचर्ड अल्कोहल। देखो क्या होता है, कभी कभी हम लोग जानबूझ के इथेनॉल के अंदर यानी जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अल्कोहल है उसके अंदर हम लोग कुछ पॉइजनस या हार्मफुल एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं। क्यों? ताकि हम उसको पॉइजनस बना सके, अल्कोहल के नेचर को डी नेचर कर सके। तो ऐसे अल्कोहल को क्या कहते हैं? डी नेचर, यानी दैट दोज अल्कोहल्स आर नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस और एनी अदर यूज। अब उसमें से बाद में जब काम है तो निकाल लेंगे वो सारा चीज़, और फिर वो अल्कोहल बन जाएगा। यानी करते किस लिए हैं, मान लो कि हमको अल्कोहल को एक जगह से दूसरी जगह पे टैंक में भर के लेके जाना है किसी काम से, बीच में तो लूटने का खतरा है भाई, बिकता भी तो है महंगा, तो लूटने का खतरा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फैक्ट्री के अंदर ही उस अल्कोहल में, उस इथेनॉल के अंदर क्या मिला देते हैं, मिथाइल अल्कोहल या ऐसा पॉइजनस एलिमेंट्स मिला देते हैं जिससे अल्कोहल का नेचर को हम लोग डी नेचर कर दे। अब वो कोई पी भी लेगा ना तो मर जाएगा, कहानी खत्म, क्योंकि पॉइजनस कर दिए उसको। अब बाद में जहाँ पहुँच गया वहाँ पे फिर उस एलिमेंट को सारे को निकाल दिया जाता है और वापस अल्कोहल बन गया। तो यही है डी नेचर्ड अल्कोहल। ठीक है, इसके बारे में अगर एक पॉइंट लिखना भी है तो लिख लो, इसके बारे में एक पॉइंट लिखना भी है तो लिख लो, व्हेन
when certain poisonous elements are added in ethanol, that alcohol is called as denatured alcohol। उसी अल्कोहल को क्या कहते हैं? डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब वो पॉइजनस सब्सटेंस है कौन कौन सा जो इसमें मिक्स करते हैं? सब्सटेंसेस लाइक मिथाइल अल्कोहल, पायरीडीन, कॉपर सल्फेट। तो मिथाइल अल्कोहल मिक्स कर देते हैं, या पायरीडीन मिक्स कर देते हैं, या कॉपर सल्फेट मिक्स कर देते हैं, किसको? अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए। सब्सटेंस लाइक आर यूज्ड एज डीनेचर्ड एजेंट। तो डीनेचर्ड एजेंट के रूप में ये 2-3-4 कंपाउंड हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, और इस प्रोसेस को डीनेचरिंग कहते हैं। तो डीनेचर्ड अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को डीनेचरिंग कहा जाता है। ठीक है, चले फिर। तो ये पूरा इथेनॉल वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब हम लोग इथेनोइक एसिड वाला पोर्शन को पार्ट बचा है वो लेके आएंगे अगले वीडियो में, और इथेनोइक एसिड भी ख़त्म करेंगे इसी तरीके से डिटेल के अंदर। और डिटेल में ख़त्म करने के बाद हम लोग अपना सोप एंड डिटर्जेंट ख़त्म करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।